तो देखो रीजनिंग में हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और ब्लड रिलेशन चैप्टर में हमने उसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट 2 वीडियो में आपको दे दी है और आज हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे आज से, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो टाइप फर्स्ट के ही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बताएंगे, ठीक, जो कि सिंगल ब्लड रिलेशन से पर आधारित क्वेश्चन है और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप लोग। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए, कोई फोटो है और वो फोटो में एक औरत है, ठीक है। किसी फोटो में एक औरत यानी फीमेल है, ये फोटो में है, ऐसे बना दिया हमने। एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, कौन कहता है? आदमी, मेल कह रहा है, ठीक है। फोटो में औरत है इसलिए उस पर घेरा लगा दिया और मेल कह रहा है। क्या कह रहा है? आदमी कहता है कि वह कह रहा है, वह आदमी कह रहा है वह। अब आदमी बोल रहा है वह, देखो आदमी बोल रहा है खुद, वह मेरे, अब आदमी खुद बन जाओ, मेरे पत्नी, अच्छा समझो, मेरे पत्नी की सास यानी मेरी माँ, की इकलौती पुत्री यानी मेरी बहन, यानी वह कौन? लड़की, वह कौन है? बहन है। की बहन नहीं निकले, नहीं समझ में आया? बहन है किसकी? लड़की जो है बहन है की आदमी की। तो बस अगर आप इसको देखेंगे तो तुरंत इसी से निकल के आ जाएगा, वह मेरे पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। तो औरत का संबंध आदमी से बताइए, यानी औरत कौन है? वो जो औरत है वो कौन है? औरत कौन है? तो औरत कौन है भैया? आदमी की। तो कौन है? बहन है। कौन है? बहन है। तो बहन के लिए सी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो बहन है। कौन है? बहन। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट करें, ठीक है। तो देखो इसको ट्री वाले मेथड से भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है देखो। इसी पहले क्वेश्चन को, किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, तो ये आदमी है और ये औरत है जो कि फोटो में है, इसकी ओर संकेत करते हुए ये आदमी कहता है, क्या कहता है? कि वह मेरे पत्नी की, तो कौन आदमी कह रहा है? वह यानी ये जो है ये लड़की, मेरे पत्नी यानी आदमी की पत्नी, तो मेन आदमी है, इसकी पत्नी है, तो पत्नी के लिए ऐसा चिन्ह बनाते हैं ना, आदमी की पत्नी फीमेल बना दिया, ठीक है। और पति है तो प्लस, इसके लिए माइनस। कह रहा वह मेरे पत्नी की सास, अच्छा इसकी पत्नी की सास कौन होगी? इसकी माँ, ठीक है। तो माँ है तो माँ के लिए आप क्या बना दो? मदर है, फिर बना लेंगे, ठीक है। वह मेरे पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है, की इकलौती पुत्री मतलब इनकी बेटी, यानी इसकी बेटी, इनकी बेटी, इसकी माँ की बेटी, तो इसकी माँ की बेटी इसकी कौन हो जाएगी? बहन। तो बहन के लिए यहाँ पे बी बना दिया, यस बना दो, सिस्टर बना दो, क्या बना दिया? सिस्टर। तो ये दोनों भाई बहन है, यानी ये जो लड़की है ये यही तो है, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। वह यानी लड़की इसके आदमी की पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है, यानी वो लड़की, यानी इस आदमी की फिर वो ही कौन? बहन। कौन है? बहन। तो आदमी की हो गई बहन। तो आप ग्राफ ट्री वाले मेथड से ऐसे इसको बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, बस एक औरत को इंगित करते हुए आदमी कहता है। कौन कहता है? आदमी। तो ये आदमी को ए से बना दिया और औरत को एफ से बना लो। एक औरत की ओर इशारा करते हुए आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है देखो। आदमी कहता है कि वह यानी औरत, वह मेरे, यानी ये आदमी, तुरंत बन जाओ आदमी, मेरे, आदमी बन गया मेरे पिता, अच्छा मेरे पिता, ठीक है, की सास यानी मेरी, उसकी आदमी की कौन है? नानी, सास की इकलौती पुत्री, सास की इकलौती पुत्री यानी हमारी मम्मी, ठीक है। तो औरत कौन है? माता है उसकी। तो बस इस पूरी लाइन को हटा करके माता निकाल दो, क्या लिख दो? माता। तो वह यानी औरत जो है आदमी की कौन है? माता है। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? अगर इस क्वेश्चन को आप अपने मन से करोगे तब तो बिल्कुल क्लियर तरीके से लगेगा, इसे सोच करके, अपने आप पर सोच करके। हमारा केवल डिसीजन देखोगे तब आपको उतना नहीं समझ में आएगा, आपको खुद ही सोच करके करना होगा, ठीक है, तब आप इसको कर पाओगे अच्छे से। तो फिर से हम इसको बता देते हैं, हमने निकाल तो दिया है आंसर, माता है, लेकिन पूछा क्या आपसे कि औरत का आदमी से क्या संबंध है? तो औरत भैया कौन है? आदमी की माता है, आंसर ये आ जाएगा। लेकिन फिर से हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, हम लिख के बता देते हैं ताकि आपको अच्छा हो जाए कि एक औरत को इंगित करते हुए आदमी कहता है, तो ये आदमी है,
और ये औरत यानी फीमेल को इंगित करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, हम लिख देते हैं उसकी पूरी बात। कहता है कि वह, ये लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं। वह मेरे पिता की सास, मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है, की इकलौती पुत्री है। तो ये पूरी कथन है, इसको काट करके हमें करना है। तो देखो ध्यान से कैसे कह रहा है, वह आदमी बोल रहा है, ये आदमी मेल बोल रहा है कि वह यानी ये फीमेल के लिए आया, लड़की के लिए, ठीक है, जो भी है वो औरत के लिए कह रहा है। वह मेरे खुद बन जाओ, मेरे, अच्छा आदमी अपने लिए कह रहा है मेरे, तो यानी तुम आदमी बन जाओ, मेल बन जाओ। अब सोचो, मेरे यानी मैं खुद बन गया, मेरे पिता, अच्छा मेरे पिता, दिमाग में अपने लाना है, खुद आदमी बन जाओ अपना। तो मेरे पिता की सास, अच्छा मेरे पिता की सास, मेरे पिता की सास मेरी नानी होगी, तो तक हुई नानी, और नानी की इकलौती पुत्री, इकलौती बोल दिया है, तो नानी की इकलौती पुत्री हमारी मम्मी तो हुई है, लेकिन अगर ये कहता नानी की पुत्री तो मम्मी भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, लेकिन नानी की इकलौती पुत्री बोल दिया है, तो मतलब इसका पूरा जो मतलब है, इस पूरी बात का मतलब केवल क्या निकल के आया, इस आदमी की कौन हुई, माँ, माता हो गई, नहीं होगी माता। तो यानी कह सकते कि वह यानी औरत मेरी यानी आदमी की माँ है, औरत आदमी की माँ है, बस ये निकल के आ गया। अब यही तुमसे प्रश्न पूछा है कि औरत का आदमी से संबंध बताइए, तो औरत का आदमी से संबंध बताइए। औरत का मतलब औरत कौन है आदमी की, तो औरत माँ है, कौन है, माँ। तो माँ जो कौन ऑप्शन में है, बी नंबर में, बी नंबर में ऑप्शन में लिखा है माता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्री वाले मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन देखो भाई इसको ट्री वाले मेथड से भी देख लेते हैं। उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक औरत की ओर इंगित करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मतलब औरत, अब आदमी कह रहा है मेरे पिता, तो ये आदमी है, ठीक है, आदमी मेरे पिता, आदमी के पिता, तो ये पिता हो गया, उसके ऊपर एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, ठीक है, कि वह मेरे पिता, इनके पिता, ठीक है, पिता आदमी है, आदमी के पिता की सास, तो पिता की सास कैसे आएगी, जब ये औरत एक भाई यो आदमी है, आदमी की पिता है, पिता तो पिता की पत्नी भी होंगी, यानी इसकी माता होगी, तो ये इसकी माता हो जाएगी। अब इसकी माता जो है होगी वही इनके पिता की क्या कहलाएगी, सास, नहीं कहलाएगी सास। तो ये आदमी के पिता की सास ये हो जाएंगी, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे ना, कि सास की इकलौती पुत्री तो यही बचेंगी ना, और ये जो इकलौती पुत्री है वही औरत है, ये इकलौती पुत्री वही औरत है, तो इकलौती पुत्री इस आदमी की कौन होगी, माता, कौन होगी, माता। आई बात समझ में, नहीं तो ट्री से ऐसे आप बना करके इसको सोच लेंगे, ट्री से बढ़िया है खुद ही दिमाग में सोचो, फटाक से हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सुनिए। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक औरत की ओर एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, तो एक फोटो है, मान लो ये फोटो है, फोटो की ओर देखते हुए एक औरत फीमेल कह रही है, ठीक, क्या कह रही है भाई, वो जो कह रही है उसको हमने लिख दिया है, हालांकि लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप दिमाग में सोचेंगे हो जाएंगे, लिखने के लिए हमने इसलिए लिख लिया ताकि आपको समझ में आए। तो एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, क्या कहती है औरत, वह किसके लिए आ रहा है, फोटो में जो है, जो भी है फोटो वाला जो है वो इसके लिए वह आया, वह आदमी किसके लिए आया, वो फोटो वाला जो आदमी उसके लिए आया, वह आदमी मेरे, यानी ये महिला कह रही, महिला फीमेल कह रही अपने लिए, मेरे, अब बन जाओ खुद महिला बन जाओ, मेरे पति, सोचो मेरे पति के पिता, अच्छा मेरे पति के पिता कौन हो जाएंगे, ससुर की पत्नी कौन हो जाएगी, सास का इकलौता पुत्र, अरे खुद हमारे पति, तो कौन एक जगह पूरा जो है ये सब घुमा फिरा के जो बोलो एक मतलब केवल पति निकल के आओ, तो क्या निकल के आया कि फोटो वाला आदमी या आदमी फीमेल महिला का पति है, आदमी महिला का पति है, निकल के आ गया, यानी आदमी महिला का कौन है, तो जो महिला कह रही है वो आदमी का महिला का कौन है, पति है। तो पूछा क्या है कि औरत का तो पूछ रहा है आदमी का औरत से क्या संबंध है, यानी आदमी कौन है औरत का, तो आदमी कौन है, पति, तो बस पति निकल के आ गया, डी नंबर पर ऑप्शन है, डी नंबर में पति। अब ट्री वाले मेथड से आप इसको बना लो, ठीक है, तो ट्री वाले मेथड से आप बनाना, हमने इसको समझा दिया है, वो
मेथड इन वाले क्वेश्चनों में उतना अच्छा नहीं है, आगे वाले क्वेश्चनों में लगेगा ट्री वाला मेथड, लेकिन यहाँ पे उतना उपयुक्त हमें नहीं लग रहा है। आप खुद है, आप सोच करके बनाइए, दिमाग में फटाक से बनेगा, ठीक है। हैबिट डालिए, खुद से सोचना है इन क्वेश्चनों को, पहले ये सोल्यूशन देखने से पहले खुद से सोच करके करेंगे तो लग जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती, आदमी की ओर, अच्छा एक आदमी कौन खड़ो, ये उसे औरत कह रही, अब औरत खुद बन जाओ, हम कह रहे हैं ना औरत, वो आदमी, तो आदमी खुद ये ऐसे कल्पना करके का सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है, कौन कहती है, औरत। तो औरत को हम डब्ल्यू दिखा दिया, वुमेन, और आदमी की ओर इशारा कर रही है, और कह रही है, ये कह रही है इसकी, इससे ही हो, ठीक। अब आदमी, औरत खुद बन जाओ, आदमी की ओर जो कह रही है वो खुद बन जाओ। आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है, क्या कहती है कि वह मेरे, हम लिख देते हैं फिर तुम्हें समझ में आए, ताकि वह, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, वह मेरे खुद के ससुर, खुद के ससुर के इकलौते पोते, के इकलौते पोते की पत्नी के ससुर हैं, के ससुर हैं, कोई बात नहीं, इतना बोला है इन्होंने। तो वह मेरे, वह कौन, वह किसके लिए आया है, आदमी के लिए, वह आया आदमी के लिए, तो तुरंत मेल एम लिख दो। लिखना है कुछ नहीं, बस दिमाग में रखना है, ये हम जो लिख रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए बता, बाकी इसे हो जाएगा। वह मेरे, अब ये कौन कह रही है, औरत कह रही, तो आदमी, औरत कह रही, देखो अब औरत बन जाओ खुद, ठीक है। वह मेरे खुद के ससुर, अच्छा खुद के ससुर, औरत यानी मेरे पति, पति के पिता, खुद के ससुर, जो ससुर है, ससुर के इकलौते पोते, अच्छा इकलौता पोता कौन है, यानी हमार लड़का, ठीक है, तो यहाँ तक हुईगा लड़का, इकलौते पोते की पत्नी, पोते की पत्नी यानी हमारे बेटा की पत्नी, यानी बौरिया के ससुर, हमारे बौरिया के ससुर कौन है, हमारे पति, तो मतलब कौन निकल के आ गए, पति, पूरा का मतलब क्या निकल के आएगा, पति, नहीं निकल के आएगा पति, तो बस वह यानी आदमी औरत के पति हैं, आदमी औरत के पति हैं, तो आदमी औरत के पति हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि औरत का आदमी से क्या संबंध है, औरत का यानी औरत कौन है आदमी की, तो औरत पत्नी है, पति आंसर ना लगा दो, पति दिन का हुई है, दिन का है, लेकिन आंसर आएगा पत्नी, ठीक है। बी नंबर में क्या दिया है, पत्नी। औरत कौन है, पूछो को क्या पूछ, इसका औरत का आदमी से क्या संबंध है, मतलब औरत कौन है आदमी की, तो औरत हो गई पत्नी, कौन हो गई, पत्नी, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लगाइए। तो अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है इसमें, एक चित्र में एक औरत की ओर इशारा करते हुए, एक चित्र में कोई औरत होगी, ये फीमेल, ठीक है, बना लिया, एफ कि इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, मेन कहता है, किसकी ओर इशारा करते हुए कहता है, ये दिमाग में खुद रखना है। एक औरत की ओर इशारा करता है, क्या करता है भाई, कि यह कौन, यह शब्द किसके लिए आया है, औरत के लिए, तो यह बना दो, हालांकि ये लिखना कुछ नहीं है, दिमाग में सभी करना है आपको, कि यह मेरे यानी आदमी खुद के लिए कह रहा है, आदमी, अब आदमी बन जाओ, जो कह रहा है भाई खुद बन जाओ, मेरे आदमी, मेरे इकलौते पुत्र, अच्छा ठीक है, हमारे इकलौता पुत्र, नीचे के पिता, अरे पुत्र के पिता हम खुद, की पत्नी, हाँ पत्नी यानी पत्नी, हमारी पत्नी की सास, अरे सास यानी हमारी मम्मी, सास हमारी यानी मम्मी, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाए, माँ निकल के आ जाए, क्या निकल के आएगा, माँ, यानी औरत, यानी जो फोटो वाली औरत है आदमी की माँ है, औरत आदमी की माँ है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा वो देख लो, औरत का आदमी से क्या संबंध, औरत कौन है आदमी की, औरत माँ है, तो निकल के आ चुका है, कौन है, माँ, तो माँ, डी नंबर लिखा हुआ है, माता, ठीक है, आंसर डी नंबर सही, नोट करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या कह रहा है इसमें, छठे में कह रहा है कि रीता की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, तो सुशांत ये है और ये रीता की ओर इशारा कर रहे हैं, तो सुशांत रीता की ओर इशारा करके क्या कह रहे हैं कि मैं यानी सुशांत कह रहा है, सुशांत, मैं इसकी यानी रीता की, कोई बात नहीं, अब शुरू करो, इसकी माता,
माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो मैं यानी मैं, ठीक, इसकी माता रीता मान लो कोई होगी लड़की, सोचो इसकी माता के पुत्र, ऐसे समझ लो, इसको छोड़ो, अभी इसका सोचो, रीता बन जाओ, रीता की माता, तो रीता खुद बन गया, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, रीता इसके लिए रीता आया, तो रीता की माता, रीता हम बन गए, रीता की माता, ठीक, रीता की मात्रा के पुत्र, तो रीता की माता का पुत्र यानी पुत्र हो गया, का इकलौता पुत्र हूँ, तो रीता की माता, रीता की माता का पुत्र, तो रीता यानी रीता हम खुद बन गए, हमारी माता का पुत्र, ठीक है, हमारी माता का पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो क्या बन जाएगा, हमारी माता, ठीक है, के पुत्र, माता के पुत्र का बन गए, माता के पुत्र यानी पुत्र, अब पुत्र का इकलौता पुत्र, पुत्र का इकलौता पुत्र का बनेगा, नहीं समझ में आ रहा, कुछ वहाँ गड़बड़ हुआ, रुको एक मिनट को, देखो क्या कह रहा है, आप सुनिए फिर से हम बताते हैं, कह रहा है कि मैं इसकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, जो बोल रहा है मैं यानी सुशांत, रीता की माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो रीता की माता तो माता होगी, और रीता की माता का जो पुत्र हुई है वो रीता का कौन हुई है भाई, सुनो जरा, क्या कह रहा मैं इसके यानी खुद बन जाओ रीता यानी मेरी माता, लड़की बन गया, मेरी माता का पुत्र यानी मेरा भाई का इकलौता पुत्र, तो हम लड़की हैं और हमारे भाई का लड़का जो हुई है वो हमारा कौन हुई है, भतीजा, कौन हुई है, भतीजा, तो भतीजा निकल के आया, अब भतीजा कौन, सुशांत, वही कह रहे सुशांत कि मैं इसकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, अर्थात उसकी यानी ये हमारी कौन है, बुआ, ये कौन है, भतीजा, तो अब क्वेश्चन में कहा गई रोज देख लो, रीता का सुशांत से क्या संबंध है, तो रीता कौन है सुशांत की, रीता कौन है सुशांत की, तो बुआ, बुआ के लिए अंग्रेजी में तो कुछ दिया नहीं, मतलब उसे आंट दिया है, आंट दिया, आंट माने भी बुआ ए नंबर में आंट, यानी रीता कौन है, रीता आंट हुई गई, आंट कौन हुई गई, आंट माने चाची, बुआ, मौसी, सब होंगे ना, ठीक है, सब हो जाती है, आंट ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी ट्री वाले मेथड से बना के बता दें क्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, ये वुमेन है, लड़की है या औरत मान लो, और ये आदमी की ओर इशारा कर रही है, तो इशारा कर रही है तो इसे हम तीर बना दे रहे हैं, हालांकि ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में सोचना है, तो आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा, किसकी ओर, वह, यानी वह किसके लिए आया, आदमी के लिए, तो ये हम बना दिया, वह मेरी माता, तो मेरी यानी लड़की, लड़की अपनी खुद कह रही मेरी, अब लड़की बन जाओ, अब लड़की कह रही वह, छोड़ो एक छोड़ो, मेरी, मेरी लड़की बन जाओ, जो बोल रही है वो ही बन जाओ लड़की, मेरी माता, ठीक है, मेरी माता, मेरी माता की माता, सुनिए, मेरी माता की माता यानी लड़की यानी मेरी नानी, मेरी माता की माता यानी मेरी नानी, यहाँ तक नानी होगा, का इकलौता पुत्र, अच्छा नानी का इकलौता पुत्र कौन होगा, मामा, कौन होगा, तो निकल के क्या आया, आदमी औरत का मामा है, आदमी औरत का मामा है, आदमी औरत का मामा, लेकिन क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछी है, क्वेश्चन में पूछी है कि औरत का आदमी से क्या संबंध है, यानी औरत कौन है, का मतलब है कौन है, आदमी की, तो भैया औरत कौन है आदमी की, जब भैया आदमी औरत का मामा है, तो औरत यानी लड़की, लड़की मामा की कौन हुई है, भांजी, कौन होगा, भांजी, तो भांजी होगा, तो भांजी के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, नीस, नीस लिखेंगे बस, बिल्कुल, NIECE, नीस, नीस माने आ जाएगा, ठीक है, 7वां, ठीक, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नहीं समझ में आए, ठीक है भाई, ये देख लो ऑप्शन में दिया है नंबर में, माँ, आंट, कजन, कजन अजन तो होगा नहीं, चचेरा चचेरी होता है कजन, नीस बचा, नीस में आ जाएगा बस। तो अगला क्वेश्चन देखो, रीना का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, रीना का परिचय देते हुए, कई कौन रही, मोनिका के परिचय देते हुए, रीना का, तो रीना कह रही मोनिका का परिचय देते हुए कि वह कौन, वह किसके लिए आएगा, रीना, तो रीना के लिए आर बना दिया, वह मेरे, मोनिका के लिए मेरे आ जाएगा, खुद बन जाओ मोनिका, क्या बन जाओ, मोनिका बन गया, ठीक है,
वह मेरे, ठीक, मोनिका बन गया मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी खुद स्वयं मोनिका की इकलौती पुत्री यानी बेटी है। यानी 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 क्या निकल के आया? रीना मोनिका की पुत्री है। रीना मोनिका की पुत्री है। तो रीना मोनिका की पुत्री है, तो मोनिका रीना की अम्मा है। अब पूछा क्या कि मोनिका का रीना से क्या संबंध है? तो मोनिका कौन है? रीना की माँ है। कौन है? माँ ए नंबर ऑप्शन में। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, 9वां नंबर। इसमें क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 9वें नंबर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, लड़के की ओर, लड़का बॉय, बी से बॉय, और बीना कह रही है, ठीक है। तो बीना, लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह किसके लिए आया? लड़के के लिए, तो बॉय के लिए। मेरे यानी बीना खुद कह रहे अपने लिए। अच्छा बीना बन जाओ, खुद बीना बन गया, ठीक है। बीना यानी मेरे दादा, बीना के दादा। अच्छा दादा मतलब पापा के पिता के इकलौते पुत्र। अच्छा पापा के पिता इकलौते पुत्र माने पिता का पुत्र, पिता का पुत्र यानी भाई। पिता का पुत्र कौन हो जाएगा? भाई। तो ये सब हटा करके इतना बाउंडा जो लिखो, मतलब केवल भाई आगा, कहा। तो बस वह यानी कौन? वह लड़का बीना का भाई है। लड़का बीना का भाई है। लड़का बीना का भाई है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि उस लड़के का बीना से संबंध बताए। लड़का कौन है? बीना का भाई है। बस 9वें नंबर में कहा आया उसने, भाई किस में आ रहा है? बी नंबर में, भाई। आप सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा है। तो औरत ने कहा है, तो उसको डब्लू आदमी की ओर इशारा कर रही है, तो मेन को दिखा दिया इससे। और जो ये औरत है वो अपने पति से कह रही है। किससे कह रही है? पति से। किससे कह रही है? पति। तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा, क्या कहा? उसके भाई, उसके किसके? आदमी के। तो आदमी बन जाओ थोड़ी देर के लिए। उसके भाई, आदमी के भाई, आदमी के भाई, आदमी यानी खुद में आदमी है, हमारा भाई यानी भाई के पिता यानी पिता, भाई के पिता यानी उसके पिता हो जाएंगे नहीं, ठीक, पिता। अब मेरे यानी औरत बन जाओ। मेरे शब्द किसके लिए आया? औरत के लिए। मेरे दादा, अब औरत बन जाओ। मेरे दादा, औरत बन गया। मेरे दादा यानी पिता के इकलौते पुत्र, पिता, दादा के इकलौते पुत्र यानी खुद में औरत के पिता। तो पिता नहीं आ जाएगी, फिर पिता। तो क्या बनेगा? पूरा सेंटेंस देखो, आदमी के पिता औरत के पिता हैं। जो आदमी है, आदमी के अपनी मर्जी जोड़ना है। आदमी के पिता औरत के पिता हैं। आदमी के पिता औरत के पिता हैं, यानी आदमी औरत भाई बहन है। आदमी के पिता औरत के पिता कभी होंगे? जब दोनों भाई बहन होंगे। तो बस दोनों भाई बहन। तो कह रहा औरत का आदमी से संबंध बताइए। औरत कौन है? आदमी की। औरत का आदमी से संबंध। औरत कौन है? आदमी की बहन है। कौन है? ये दोनों भाई बहन होंगे। आदमी औरत कौन होंगे? आदमी का पिता औरत का पिता है। आदमी का पिता औरत का पिता है, दोनों भाई बहन होंगे। दोनों भाई बहन होंगे, ठीक है। भाई बहन दोनों होंगे, आदमी औरत। अब दोनों जब भाई बहन होंगे तो कही रहा क्या? 10वां, औरत का आदमी से संबंध बताइए। औरत का आदमी से संबंध बताइए। तो औरत कौन है? आदमी की। तो बहन है। कौन है औरत? बहन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 10वां। देखो 11वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुशांत ने कहा। किसने कहा? सुशांत ने कहा, यह लड़की। अब सुशांत जो है किसी लड़की के बारे में कह रहे हैं कि ये लड़की, ठीक है, लड़की छोड़ो, यहाँ तक लड़की भी है। मेरी, अब सुशांत बन जाओ खुद, सुशांत। मेरी माता, लड़की जो है, लड़की के बारे में कह रहे हैं कि ये लड़की मेरी माता यानी सुशांत की माता के पोते। तो मेरी माता, सुशांत जो है कह रहे हैं मेरी माता के पोते। अच्छा मेरी माता की पोता कौन हुई है? मेरी, हम सुशांत, खुद का सुशांत समझो। मेरी माता का पोता यानी मेरा लड़का, ठीक है, की पत्नी यानी मेरे लड़का की पत्नी। ये कौन है? बहू। नहीं बात समझ पाया। मेरे माता के पोते की पत्नी यानी मेरी बहू। तो जो लड़की है, लड़की वो कौन है? सुशांत की बहू है। लड़की सुशांत की बहू है। ये लड़की सुशांत की बहू है।
लड़की सुशांत की कौन है? बहू है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि सुशांत का लड़की से संबंध बताइए। तो सुशांत कौन हुआ लड़की का? ससुर। कौन हुआ? सरल सी बात, उल्टा कर देना है बस। फादर इन लॉ, डी नंबर। ससुर नहीं दिया, फादर इन लॉ दिया। क्या दिया है? फादर इन लॉ, डी नंबर में फादर इन लॉ। बस ये आंसर हो गया इसका, नोट करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें नम्रता ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए कहा। नम्रता ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए, तो नम्रता यानी प्रदीप पी। नम्रता ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए क्या कहा? वह यानी प्रदीप, मेरे यानी नम्रता, खुद में, खुद बन जाओ नम्रता। प्रदीप जो है नम्रता बन गया। नम्रता यानी मैं, मेरे पिता के, अच्छा मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ध्यान सुनिए, मेरे पिता, खुद बन जाओ नम्रता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है। तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र जो है वो क्या हो जाएगा? खुद हो जाएगा, स्वयं का पुत्र यानी पुत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र हो जाएगा कि नहीं? समझ में आए? नहीं समझ में आए? मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है, एक चीज देखो, ये सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। नम्रता अगर लड़की है, मान लो नम्रता कौन? लड़की। तो मेरा पिता का इकलौता पुत्र अगर ये लड़की है तो इसका इकलौता पुत्र उसका कौन हो जाएगा? भाई। ध्यान सुनिए, मेरे पिता, ये नम्रता, ये कौन है? प्रदीप रहा है ना। हाँ, तो ये नम्रता कह रही है कि मेरे पिता, तो नम्रता लड़की हो गई, इसे समझ लीजिए अभी यहाँ पर। अब ये कह रहा है मेरे पिता, तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र, यानी मेरे पिता का इकलौता एक ही पुत्र है। पुत्र एक है, लड़की और हो सकती है, तो पुत्र एक ही तो है, प्रदीप लग रहा है नाम से। तो हालांकि नाम से हमें करना नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में कर लेंगे। तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र, तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र यानी लड़की का भाई हो जाएगा। अब भाई का पुत्र भतीजा, तो लड़की के लिए कौन हो जाएगा? भतीजा। एक सेकंड, सही आ रहा ना? ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, आंसर आ रही है। तो यहाँ से कह रहा देखो, वह यानी ये प्रदीप कौन है? भतीजा, यानी प्रदीप नम्रता का भतीजा है। प्रदीप नम्रता का कौन है? भतीजा। प्रदीप नम्रता का भतीजा। तो क्वेश्चन नंबर क्या नंबर है? 12। 12 में कह रहा है कि प्रदीप की माँ का नम्रता से क्या संबंध है? तो प्रदीप की माँ कौन है? नम्रता की। अच्छा, प्रदीप की माँ कौन है? नम्रता की। तो प्रदीप की माँ, देखो प्रदीप की माँ, प्रदीप कौन है? नम्रता का भतीजा। प्रदीप तो भतीजा होगा। और प्रदीप की माँ कौन हुई है? भाभी। नम्रता की भाभी नहीं होगी? भाई की पत्नी भाभी। तो ऑप्शन नंबर में क्या दिया है? 12 में एक दिया देखो, पुत्री, बहन, आंट, सिस्टर इन लॉ। तो 12वां नंबर सिस्टर इन लॉ हुई है। सिस्टर इन लॉ माने भाभी वगैरह सब कुछ आता है। क्या हो जाए? सिस्टर इन लॉ। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ माने भी हो जाएगा सब। ठीक, क्लियर?